एक नई कहानी, एक नया एहसास। आइए शुरू करते हैं एक सफर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। स्वागत है आपका कहानी के रंग चैनल पे। यह कहानी एक ऐसी घटना की है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह मामला न केवल हत्या का था, बल्कि इसमें झूठ, भ्रम और न्यायिक प्रणाली की खामियों का ऐसा जाल था जिसने इसे भारत के सबसे रहस्यमय अपराधों में से एक बना दिया। यह कहानी है 14 वर्षीय आरुषि तलवार और उनके घरेलू नौकर हेमराज की निर्मम हत्या की। 16 मई 2008 की सुबह नोएडा के पौष इलाके जलवायु विहार में स्थित तलवार परिवार के घर से एक भयानक खबर आई। 14 साल की आरुषि तलवार अपने बेडरूम में मृत पाई गई। उनकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया था और सिर पर चोट के निशान भी थे। घर का नौकर हेमराज घटना के बाद से लापता था, जिससे पुलिस को शुरू में यही लगा कि हेमराज ही इस हत्या का मुख्य आरोपी है। लेकिन 17 मई को जब पुलिस ने घर की छत की तलाशी ली तो हेमराज का शव छत पर मिला। यह स्पष्ट हो गया कि मामला दोहरी हत्या का है। हेमराज की हत्या भी उसी क्रूरता से की गई थी जैसे आरुषि की। शुरुआती जांच में कई लापरवाहियां सामने आईं। घटनास्थल का खराब प्रबंधन। पुलिस ने घटनास्थल को ठीक से सुरक्षित नहीं किया। पड़ोसी, मीडियाकर्मी और अन्य लोग आसानी से घर के अंदर घुस गए, जिससे महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो गए। 2. हेमराज का शव। छत की तलाशी पहले ही दिन नहीं ली गई, जिससे हेमराज का शव 24 घंटे बाद बरामद हुआ। यह पुलिस की बड़ी लापरवाही थी। 3. संभावित आरोप। चूंकि घर में आरुषि और उसके माता पिता राजेश और नूपुर तलवार के अलावा कोई और नहीं था, पुलिस ने इसे अंदरूनी मामला मानते हुए राजेश तलवार को मुख्य संदिग्ध बना दिया। पुलिस का मानना था कि यह मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है। उनके अनुसार आरुषि और हेमराज का संबंध। पुलिस ने दावा किया कि राजेश तलवार ने अपनी बेटी और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और गुस्से में दोनों की हत्या कर दी। घर के अंदर की सुरक्षा। घर का दरवाजा बाहर से लॉक था और किसी बाहरी व्यक्ति के घुसने के संकेत नहीं मिले। हालांकि तलवार परिवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। इस दौरान मीडिया ने इस मामले को एक सनसनीखेज खबर बना दिया। हर चैनल और अखबार में इस केस की अलग अलग कहानियां बनने लगी। मीडिया ने आरुषि के चरित्र पर सवाल उठाए। माता पिता को गुनहगार साबित करने की कोशिश की गई। मामला इतने विवादों में घिर गया कि जनता भी असमंजस में थी कि सच क्या है। जनता और मीडिया के दबाव के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने इस केस को 3 हिस्सों में जांचा। सीबीआई के पहले जांच अधिकारी एजीएल कौल ने राजेश और नूपुर तलवार को मुख्य आरोपी माना। उनका दावा था कि हत्या गुस्से और भावना के वशीभूत होकर की गई। जांच की दिशा बदली और शक राजेश तलवार के क्लिनिक में काम करने वाले उनके सहायक कृष्णा और 2 अन्य नौकरों राजकुमार और विजय मंडल पर गया। इन पर शक इसलिए गया क्योंकि इनका घर में आना जाना था, लेकिन इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। सीबीआई की जांच में कई ऐसी चीजें सामने आईं जो इस मामले को और जटिल बनाती गई। फॉरेंसिक सबूत। घटनास्थल पर मिले खून और उंगलियों के निशान से कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। हत्यारे का हथियार। हत्या में इस्तेमाल हथियार की पुष्टि कभी नहीं हो सकी। पुलिस ने कभी इसे तलवार बताया तो कभी गोल्फ स्टिक। मोबाइल फोन का गायब होना। आरुषि और हेमराज के मोबाइल फोन गायब थे और बाद में अलग अलग जगहों से बरामद हुए। 2013 में गाजियाबाद की एक सीबीआई अदालत ने राजेश और नूपुर तलवार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि यह हत्या माता पिता ने की है, लेकिन अदालत का यह फैसला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रही। यह भी माना गया कि पुलिस और जांच एजेंसियों ने केस को सही तरीके से संभाला ही नहीं। असली हत्यारा कौन? यह सवाल आज भी बना हुआ है। क्या राजेश और नूपुर तलवार ने यह हत्या की? क्या नौकर कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल इसमें शामिल थे, या फिर यह किसी तीसरे व्यक्ति का काम था
जिसका कभी पता ही नहीं चला। आरुषि और हेमराज का हत्याकांड एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जो भारत की न्यायिक प्रणाली और जांच एजेंसियों की खामियों को उजागर करती है। इस केस ने यह साबित किया कि कैसे लापरवाही और मीडिया ट्रायल किसी मामले को और उलझा सकते हैं। आज भी आरुषि और हेमराज के हत्यारे को सजा नहीं मिली है और उनका परिवार न्याय की आस में है। यह कहानी एक ऐसी यादगार बन गई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई कभी कभी कितना छिपी रह जाती है।